खबर ये है कि इंडिया का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है और जुलाई 13 उसकी डेट सामने आ रही है। ईद के बाद कई कई दिन तक आप देखते होंगे सड़कों पर, चौराहों पर, जगह जगह पर आइलाइशों के ढेर होते हैं। वहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। नेबर कंट्री जो है वो चंद्रयान के नाम से मिशन मून मतलब वो करने जा रहे हैं। हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं खाने को रोटी नहीं है और वहीं पे आपका हुब्बुल वतनी आपके टॉप पे पहुंची हुई है। तो ये सारी बातें नहीं करें, रियलिस्टिक बातें करें। कोई बकरा ले लिया, कोई दुम्बा ले लिया या कोई और जानवर ले लिया और फिर उसकी गर्दन पे छुरी फेर दी और उसको पका के खा गए और बस इस किस्म का। तो जी वो मैं नहीं करती, मुझे अच्छे नहीं लगते। पाकिस्तानी मीडिया भारत की इसरो की अगले मिशन को लेकर बहुत उत्सुक है, क्योंकि उनकी स्पेस एजेंसी सुपर को आज तक एक रॉकेट नहीं बना पाया, फिर भी एक के बाद एक भारत को ताना मारता आया है। उनकी कहना है कि इसरो ये सारा टेक्नोलॉजी कुरान शरीफ से लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 3 के लॉन्च की तारीख की घोषणा कर दी है और ये रॉकेट 13 जुलाई को स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि सारी दुनिया की नज़र इस पर बनी हुई है। चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था, परंतु चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतर नहीं सका। फिर भी उसे काफी हद तक एक सफल मिशन माना जाता है। इस बार इसरो के अधिकारी चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर आश्वस्त है और इसकी लॉन्च की तारीख 13 जुलाई रखी गई है। चंद्रयान 3 मिशन से उम्मीद है कि चंद्रमा के बारे में समझ और गहरी जानकारी मिल सकती है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और बाद में चंद्रमा से बहुत सारे इमेजेस खींचकर वापस धरती पर भेजना, जो आज तक किसी ने कर नहीं पाया। खबर ये है कि इंडिया का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है और जुलाई 13 उसकी डेट सामने आ रही है। नासा की उस पे भी ये है सारी डिटेल्स और जो इंडियन मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो बड़ी बहुत तरक्की की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन देखिए कि मून मिशन भी उनकी एक जबरदस्त लॉन्च, ये 3 लॉन्च है और इसमें काफी डिटेल्स आ रही है इसके बारे में। सर कैसे देख रहे हैं इसको कि हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं, यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं तो अब इंडिया में इतना फिर चुका हूँ और उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उनकी जो बेस बनी थी ना 47 में, उन्होंने शुरू ही हैवी इंडस्ट्री से किया था। हैवी इंडस्ट्री जब होती है उसके बाद लाइट इंडस्ट्री आती है, जब आपका बेस बन जाए। और इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि फॉरेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आके सिर्फ असेंबल ना करें, बल्कि वो पार्टनरशिप करें इंडिया के साथ और अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ के जो है ना लोकल, उनको भी वो शेयर करें। इस तरीके से मैंने देखा हर किस्म की कार अब यहाँ खुद बन रही है। और अभी जहाँ जो मैं हो के आया हूँ बेंगलोर, वो तो इंडिया का हाई टेक कैपिटल है ना। 70 किलोमीटर के अंदर इतनी वहां पे हैं ये आईटी की और बाकी ये क्या कहते हैं यार, हर किस्म की हाई साइंटिफिक प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है। और मुझे कोई बता रहा था कि 17 लाख आईटी इंजीनियर सिर्फ बेंगलोर में काम करते हैं। वैसे तो खैर ये जरा खौफनाक किस्म की ईद है। इसमें जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से जानवर जो है बेचारे उनके ऊपर छुरियां फेरी जाती हैं। खैर मैं तो ऐसा नहीं करती और कई साल से मैं तो बिल्कुल जी कुर्बानी उस किस्म की नहीं करती जो कि नॉर्मली इस ईद में की जाती है कि कोई बकरा ले लिया, कोई दुम्बा ले लिया या कोई और जानवर ले लिया और फिर उसकी गर्दन पे छुरी फेर दी और उसको पका के खा गए और बस इस किस्म का। तो जी वो मैं नहीं करती, मुझे अच्छे नहीं लगता। मुझे बचपन से ही इस तरह की चीजों से थोड़ी सी उलझन होती है। और जैसे कि एक बार मैंने बताया भी था शायद कि मैंने ऊंट की कुर्बानी देखी थी जब मैं छोटी सी थी और कराची में थी। तो मैं वहां पर जब
ऊंट बेचारे को जो है उसकी कुर्बानी की जाने लगी, तो जो खून निकला उसकी गर्दन में से वो देखकर तो मैं बेहोश होकर गिर गई थी, और फिर मुझे उठाकर मेरे घर जो है पहुंचा दिया गया कि जी ये रख लीजिए, ये वहां पे गिर के बेहोश हो गई थी। तो मैं जी तब से जो है वो मैंने तो तौबा की है, और मैं तो ना बाहर 3 दिन निकलती हूँ ताकि मुझे बिल्कुल ना देखना पड़े। इस वक्त भी मेरे घर के आसपास से बेचारे बकरों की आवाजें आ रही हैं जो चिल्ला रहे हैं, और बेचारे पता नहीं क्या दुहाइयां दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को ये लगता है कि शायद कुर्बानी का मतलब यही है कि आप जो है वो किसी ना किसी जानवर को लाकर और उस बेचारे की जान ले लें। मेरे ख्याल से कुर्बानी का मतलब तो ये होता है कि आपको कोई चीज प्यारी हो और आप उसको किसी और को दे दें, चाहे वो आपका पैसा ही क्यों ना हो। जैसे कि मैं ज्यादातर ये करती हूँ हर साल कि कुछ पैसे निकाल कर रखती हूँ, उससे मैं खुद भी शॉपिंग कर सकती हूँ, ड्रेसेस भी ले सकती हूँ, कुछ भी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, और मैं वो पैसे किसी जरूरतमंद को दे देती हूँ जिसको घर में जरूरत हो, राशन की जरूरत हो, या हाउस रेंट की जरूरत हो, मेडिकल में, एजुकेशन में, किसी भी चीज में जरूरत हो, तो वो पैसे मैं वहां दे देती हूँ। बहुत लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं भाई ये क्या बात हुई, ईद पर तो जानवर की कुर्बानी की जाती है और तुम नहीं करती हो। लेकिन ना मैं कुर्बानी करती हूँ, और ना ही किसी को कुर्बानी का गोश्त लेकर अपने घर में आने देती हूँ कि जी यहाँ आपने बिल्कुल नहीं आना, और अपने पास ही रखिए, जो करना है कीजिए, हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं वो जो पैसे होते हैं हर साल मैं निकाल कर उन पैसों को कहीं ना कहीं दे देती हूँ, खासतौर पे ऐसे लोगों को जो कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं, सड़क के किनारे अक्सर इस्लामाबाद में दिख जाते हैं बैठे हुए परेशान हाल लोग, उनकी मदद कर देती हूँ। अब इसके ऊपर अगर किसी ने मेरे ऊपर भाषण देना है कि जी मैं बहुत गलत काम कर रही हूँ, तो दे सकते हैं, क्योंकि मेरी मर्जी, मैं नहीं। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।